वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक जेई मेंस एंड नीट। हम सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमें कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए हम जेई मेंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी। हमें एटॉमिक रेडियस लिथियम का बताना है। और जो लिथियम है एटम, वो बॉडी सेंटर्ड एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो पाया जाता है। उसका हमें रेडियस बताना है। पिकोमीटर हम सभी जानते हैं कि 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। इसमें कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पहले बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर। बीसीसी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और बॉडी सेंटर्ड में स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर्स पे एटम पाए जाते हैं। इसको हम दूर दूर पे बनाएं कि विजिबिलिटी अच्छी हो। अगर पास होगा तो उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी। और एक एटम हमारा सेंटर में पाया जाता है। ये सारे एटम टच होते हैं। ये बॉडी डायगोनल्स होता है। इसका लेंथ ए होता है और हमें ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना होता है। हम लोग लर्न किए होते हैं कि कितना होता है, √3a होता है बॉडी डायगोनल। लेकिन कैसे निकाला जाता है ये भी ज़रूरी है जानना। कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में। वैसे जो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस होता है, बॉडी डायगोनल होता है, वो याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं √3a होता है। और जो साइड डायगोनल्स होते हैं, जो जिन जनरल हम लोग डायगोनल पढ़ते हैं, वो हमारा √2a होता है। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे। जिनको आता है वो इस वीडियो को स्किप कर लें। ये हम जानते हैं कि ये ए साइड दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और ये ए दिया हुआ है। तो ये जो रेडियस होगी ये हमारा √2a होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं। तो अब हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो इस तरह कुछ है। ये ए है, ये √2a है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ये √2a जो यहाँ वाला है, ये हम लोग निकाल रहे। इस ट्राइंगल को एज्यूम कीजिए। ये सिंपल हमारा डायगोनल है। ये हमारा क्रिस्टल्स का डिस्टेंस है। ये √2 है, ये ए है और ये निकालना है। इसको निकालते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये 90 डिग्री होता है। तो a² √2a² इज इक्वल टू d²। तो a² इज इक्वल टू प्लस 2a² इज इक्वल टू d²। यहाँ से हमें d√3 आ गया। जैसे कि हम ऊपर बताए हुए बॉडी डायगोनल √3a होता है। फाइंड आउट करके भी हम निकाल लिए √3a होता है। अब जो बॉडी डायगोनल हमारा होता है उसमें एक एटम बीच में होता है और ये जो हमारा कॉर्नर का एटम होता है वो भी होता है। तो ये R हुआ, ये 2R हुआ, ये R हुआ। टोटल हमारा 4R हुआ। तो 4R इज इक्वल टू D हुआ और 4R इज इक्वल टू D हुआ और D इज इक्वल टू √3a हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that 4R is equal to √3a। तो R is equal to √3a by 4। तो √3a और a की वैल्यू हमें पता है 351 पिकोमीटर होता है, वो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 152 पिकोमीटर। तो 152 पिकोमीटर, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। अगर हमें पता हो कि बॉडी डायगोनल √3a होता है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली सबको पता होता है 4R इज इक्वल टू D होता है। इसलिए ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। जेई मेंस या नीट में इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली हम लोगों को ये पता होता है बॉडी डायगोनल, हम लोग पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा 12th का बोर्ड हो तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी होता है कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का है। ये भी सॉलिड स्टेट का है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2-डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल सोन बिलो इज। ऑप्शन दिया हुआ है।
पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ, इसका डायग्राम ड्रॉ करना भूल गए हैं। इसका डायग्राम ये है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। आप 2012 के क्वेश्चन देख सकते हैं, 2010 का क्वेश्चन है, सॉरी। ये इसका फिगर है और हमें पता करना है पैकिंग इफिशिएंसी क्या है इसकी, और इसका हमें पता है लेंथ L है। ये क्वेश्चन तो बेसिक मैथ्स का भी माना जा सकता है। तो हम इसका ये पूरा इसका स्क्वायर का जो एरिया होगा ABCD निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो वो होगा वो L स्क्वायर होगा। और अब हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें 2 सर्किल दिख रहा है। एक सर्किल ये है और ये 4 है, ये सब इक्वल पार्ट में है। तो 4 हुआ तो टोटल 2 सर्किल हुआ। टोटल 2 सर्किल हुआ तो 2 सर्किल का हमको निकालना होगा एरिया। तो 2 सर्किल का निकाल सकते हैं। उसका एरिया का हमें फॉर्मूला पता होता है 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर होता है। और ये हम लोगों का जो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव सर्किल्स। मतलब सर्किल्स जितने उसमें आ रहे हो उसी को माना जाता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 2πr स्क्वायर। πr स्क्वायर एक का होता है, 2 एरिया ऑफ सर्किल, तो 2πr स्क्वायर और L स्क्वायर। अभी तो हमें दिख रहा है कहीं से कुछ कट नहीं रहा, लेकिन अगर सबको कॉमन टर्म में ले लें तो कट जाएगा। और L हम लोगों को यहाँ इससे साफ साफ दिख सकता है। ये सब टच है, डायग्राम में बनाने में दिक्कत हुआ है। वैसे तो L इज इक्वल टू 2r है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं L इज इक्वल टू ये, इससे पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि लेंथ कितनी है रेडियस के टर्म में। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट L इज इक्वल टू √2r। L इज इक्वल टू 2√2r, ये हो जाएगा हमारा। और इसको हम लोग जब यहाँ पे पुट कर देंगे टोटल वैल्यू, तो 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2r स्क्वायर। अब जब इसको खोलेंगे तो 2πr स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू r स्क्वायर, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। π/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 78.54% आंसर हो जाएगा। तो 78.54 इसका भी आंसर डी ही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corners of a cube and B ions on the center of the faces of the cube. The empirical formula for the compound would be। पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक A आयन है जो कि कॉर्नर में पाया जाता है, सारे के सारे कॉर्नर्स में। हम लोग को ये पता होता है कि एक एटम कॉर्नर से, फ्रॉम कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8 ही केवल करता है। टोटल 8 एटम्स होते हैं, मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं एक क्यूब में। 8 और कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। तो टोटल हमारा जो एटम प्रेजेंट होगा इन अ क्यूब एट कॉर्नर वो 1 होगा। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और ये पहली लाइन में भी बोला है कॉर्नर। बी आयंस जो है वो फेसेस, क्यूब के सारे फेसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टोटल फेसेस इन अ क्यूब, टोटल फेस क्यूब में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। तो एक एटम 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल एटम फ्रॉम द फेस कितना होगा? 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 बी एटम। जो फॉर्मूला होगा वो A/3 होगा। जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है
कि अगर कोई एटम कॉर्नर में प्रेजेंट हो तो वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, कोई एटम अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो तो 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी डायगोनल्स पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि वो बॉडी सेंटर्ड पे होता है, तो वो कहीं भी बाहर नहीं होता है उस क्यूब से, तो वो सारा कंट्रीब्यूट करता है। और एच सेंटर पे 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। ये सब चीज़ हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसमें तो सिर्फ कॉर्नर्स और फेस सेंटर की बात की गई है, कभी कभी एच सेंटर बॉडी सेंटर्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी याद होना ज़रूरी है कि बॉडी सेंटर में 1 कंट्रीब्यूशन होता है 1 एटम का, जो सबसे ज़्यादा होता है, और एच सेंटर में 1/4 होता है। एच सेंटर में 1/4, बॉडी सेंटर में 1, कॉर्नर में 1/8 एंड फेस सेंटर पे 1/2। Thanks for watching the videos. If you like this video, please subscribe my channel, and कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।